दोस्तों तिलक हम सभी लगाते हैं और हम सबको तिलक लगवाना भी अच्छा लगता है। खास करके बच्चे, उन्हें तो तिलक लगवाने का बहुत शौक होता है। दोस्तों ऐसे में तिलक लगाने के नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। कब लगाना चाहिए तिलक, कौन सी उंगली से लगाना चाहिए और कौन सी से नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये पांचों उंगलियां होती हैं, ये पांचों उंगलियों में 5 तत्व होते हैं। यानी कि अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, अंगूठे की बगल वाली उंगली में वायु तत्व होता है और बीच वाली उंगली में आकाश तत्व होता है और उससे बगल वाली उंगली में पृथ्वी तत्व होता है और सबसे छोटी उंगली में पानी तत्व होता है। इसलिए दोस्तों तिलक लगाते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किस उंगली से आपको तिलक लगाना चाहिए, साथ ही इंसानों को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए और देवी देवताओं को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। ये दोनों ही बातें जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको आपके तिलक लगाने का कोई शुभ फल मिलता है। दोस्तों सबसे पहला नियम तो यही है कि तिलक आपको कभी भी बिना स्नान करके नहीं लगवाना चाहिए। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहन के तभी आपको तिलक लगवाना चाहिए और तिलक लगाते वक्त आपको अपना सर हमेशा ढककर रखना चाहिए। महिलाएं हैं तो वो सर पर चुन्नी ओढ़कर तभी तिलक लगाएं और अगर पुरुष हैं तो वो सर पे रुमाल रखें तब तिलक लगवाएं। क्योंकि दोस्तों तिलक लगाने से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा नष्ट ना हो पाए, इसलिए आपको अपना सर ढककर ही तिलक लगवाना चाहिए। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैं भी काफ़ी बार अपने वीडियोस में आपको ये बात बताती हूँ कि उत्तर दिशा सुख समृद्धि की दिशा होती है, धन संपदा की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की दिशा होती है। यानी कि उत्तर दिशा तरक्की की दिशा होती है। अगर आप तिलक लगवाते समय अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर आप अपने घर में सुबह शाम हवन करते हैं तो आप तिलक लगाकर हवन में बैठेंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। दोस्तों आपको तिलक हमेशा अनामिका उंगली से ही लगाना चाहिए और आपको हमेशा तिलक सीधे हाथ की अनामिका उंगली से लगाना चाहिए, उल्टे हाथ की अनामिका उंगली से नहीं लगाना चाहिए। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली यानी कि बीच वाली उंगली से तिलक लगाकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपका वो कार्य जरूर सफल होगा। बीच वाली उंगली से तिलक लगाने से आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों कुछ लोग अंगूठे से भी तिलक लगाते हैं। अंगूठे का संबंध शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए जब आप अंगूठे से तिलक लगाते हैं तो आपके घर में धन और वैभव की बढ़ोतरी होती है। साथ ही दोस्तों जो लोग अंगूठे से तिलक लगाते हैं उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर दोस्तों अंगूठे से तिलक लगाने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कोई छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़िद्दी है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है, ऐसे लोगों को कभी भी अंगूठे से तिलक नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अंगूठे में अग्नि तत्व होता है, इसलिए जब आप अंगूठे से तिलक लगाएंगे तो उन लोगों का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अंगूठे से तिलक लगाने की बजाय ऐसे लोगों को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए ताकि उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति हो। अनामिका उंगली में सूर्य का वास होता है, इसलिए अनामिका उंगली से तिलक लगाने वालों के मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही दोस्तों तर्जनी उंगली, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, उससे कभी भूल कर भी तिलक नहीं लगाना चाहिए। इस उंगली से लगाया हुआ तिलक कभी भी शुभ कार्य नहीं होता, इसलिए आप इस उंगली से कभी तिलक ना लगाएं। दोस्तों पूजा करते वक्त देवी देवताओं को किस उंगली से तिलक लगाना चाहिए, आइए अब आपको ये भी बताते हैं। दोस्तों देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए। जब आप अनामिका उंगली से उन्हें तिलक लगाते हैं तो ये दर्शाता है कि आप विनम्रता पूर्वक उन्हें तिलक लगा रहे हैं।
अगर आप अंगूठे से या मध्यमा यानी कि बीच वाली उंगली से उन्हें तिलक लगाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि अंगूठे और बीच वाली उंगली से तिलक लगाने से ये प्रतीत होता है कि आप उन्हें अहंकार से तिलक लगा रहे हैं, उनके सामने अपना अहंकार घमंड दिखा रहे हैं। इसलिए देवी देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली से ही तिलक करना चाहिए। दोस्तों, तिलक भी कई प्रकार के होते हैं। लोग अलग अलग आकार का तिलक लगाते हैं। कोई गोल लगाता है तो कोई लंबा लगाता है, कोई त्रिकोण लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी आकार का तिलक लगाएं, पर आपको एक तिलक अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक शक्ति का संतुलन बना रहता है, साथ ही आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और आपके शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको किस रंग का तिलक लगाना चाहिए। यूँ तो दोस्तों सभी रंग प्यारे होते हैं, आप किसी भी रंग का तिलक लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। पर जो लोग धन संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, वो लोग कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा लाल रंग का तिलक लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कर्ज, धन संपदा, ये सब मंगल ग्रह से जुड़े होते हैं और मंगल को लाल रंग पसंद होता है। इसलिए ऐसे लोग अगर लाल रंग का तिलक लगाएंगे तो उन्हें इन समस्याओं से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, तिलक हमारे ऋषि मुनि सदियों से लगाते आ रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण यही है, आपके शरीर की शक्ति का संतुलन बना रहता है। जो लोग योगी हैं, ध्यान साधना करते हैं, उन्हें तो तिलक अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आप इन जानकारियों को अपने जीवन में उतारेंगे, साथ ही ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। आज फिलहाल इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी।